सभी भारत के विरोधी पक्ष जो कि मोदी के ईडी के माध्यम से इनकम टैक्स, सीबीआई, इससे डरा के उन्हें जेल में डाला गया, कुछ लोगों को गुलाम बनाया गया, चाहे वो देश के उत्तर प्रदेश के हो, हरियाणा हो, गुजरात, महाराष्ट्र के अजित पवार, अशोक चौहान, बहुत सारे, नवाब मलिक हो, ये ईडी के माध्यम से इन्हें गुलाम बनाया। तुम्हें सम्मान से जीना चाहता हूं तो तुम्हें लड़ना होगा ईवीएम के विरोध में, जो कि अन्ना हजारे के माध्यम से कांग्रेस की सरकार 2014 में गिरा के मोदी ने, भाजपा संघ ने खुद की सरकार बनाई। उस आंदोलन को मीडिया हो, लोगों का, संघ और भाजपा के लोगों ने उस सहभाग लिया, आंदोलन बड़ा किया। तो महाराष्ट्र के हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, अजित पवार हो, एकनाथ शिंदे हो, अगर इन्हें गुलामी से बचना चाहते, ईडी के माध्यम से, डर से या जेल में जाने के माध्यम से, ये संघ और भाजपा की गुलामी से बचना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन ईवीएम, जो कि भाजपा ही खुद बना रही है, उसके लिए जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप उसमें आ नहीं सकते। तो जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उससे तुम बाहर से सपोर्ट कर सकते हैं, तुम्हें उसमें आना ही जरूरी नहीं है। अगर इस आंदोलन के माध्यम से हो सकता नहीं है कुछ, तो प्रबोधन तो होता है, लोग मशीन फोड़ेंगे, चाहे देश में मणिपुर की घटना हो, चाहे हिंदू भान हमारे पहलवान उनका विषय हो, चाहे शेतकारी का विषय हो, इस देश में बेकार, बेरोजगार, पढ़े लिखे हमारे भाइयों का विषय हो, तो इस गुलामी से अगर बाहर निकलना है, अभी नहीं तो कभी नहीं, तो ये क्रांति लाना है, तो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक मशीन के खिलाफ देश सिलगना चाहिए, इससे प्रबोधन होना चाहिए। सरकार जेल में डाल सकती है तो डालने दो, सरकार जेल में बहुत सारे अभी लोग, बहुत सारे इस देश में के इतने लोग कौन से जेल में बैठ सकते हैं। यहाँ का युवक परेशान है, यहाँ का हमारे हिंदू समाज के राजकीय पुजारी हो, हमारे हिंदू बान हो, या मणिपुर की घटना हो, या आदिवासी हो, या दलित हो, ये सब परेशान है। यहाँ का व्यापारी जीएसटी के माध्यम से परेशान है। तो इस सरकार को बदलना है, तो ये मोदी की सरकार, भाजपा और संघ, ये खुद मशीन बना रहे हैं, अपने को इसे तोड़ना है। जो चुनाव आयोग ने इसे देश का माहौल देख के उसे बंद करना चाहिए।
अगर बंद नहीं कर सकते तो हमें उसे फोड़ना होगा। मुसलमानों का विषय लेते हैं। CA NRC के बारे में मुसलमान रास्ते पे आते हैं, आंदोलन करते हैं। अरे इसकी जो मेन जड़ मुसलमान, इनकी मेन जड़ जो है, जो मोदी आता है या संघ भाजपा के लोग आते हैं, तो इसके पीछे जो मोदी या भाजपा के लोग मशीन बना रहे हैं, उसे हमें रोकना है। हमें उसे चुनाव आयोग अगर नहीं बंद कर सकता तो उसे फोड़ना है। इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं, इस तीसरी आज़ादी के लिए या दूसरी आज़ादी के लिए जो लोगों ने 700 लोग, जो कि इस मोदी सरकार ने शेतकरियों के 700 लोगों को मारा, उनके हत्या रहे, लेकिन वो लोगों ने कभी हार नहीं मानी। कानून लोगों के लिए है, कानून के लिए लोग नहीं है। अगर लोग रास्ते पे आते हैं तो कानून बदल जाता है। इसलिए महाराष्ट्र के अशोक चव्हाण हो, अजित पवार हो, एकनाथ शिंदे हो, इन्हें अपनी गुलामी से बचना है और लोकशाही के माध्यम से स्वाभिमान से जीना है। तो तुम आ नहीं सकते तो जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उस किस तरह से आप मदद कर सकते हैं, आप मदद कर सकते हैं। जरांगे पाटिल जी ये महाराष्ट्र में ही आरक्षण मांग रहे हैं। आरक्षण देने के लिए केंद्र ने उस लोकसभा और राज्यसभा में मंजूरी ठहराव लेना चाहिए, जब आपको आरक्षण मिल सकता है। इन विदेशी ब्राह्मणों ने हमें OBC मराठों में लड़ाया है, दलित OBC या मुस्लिम, दलित या मराठा, इनमें लड़ाते रहे और ये 3% विदेशी ब्राह्मण देश पे राज कर रहे हैं। बस आप सोचिए, मैं यहीं पे रुकता हूँ और इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए आपको स्वाभिमान से जीना है। तो VM का अंत ही मोदी का अंत है। बस यहीं पे रुकता हूँ।